इस बात से तो सभी अवगत हैं कि भारतीय सिद्धांतों में हमारे शरीर को पंच महाभूतों से निर्मित कहा है। ये महाभूत हैं अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश। ये भी कहा गया है कि अगर इन महाभूतों में असंतुलन होता है, यानी कि इनमें से कोई भी महाभूत बहुत घटना शुरू हो जाता है या बहुत बढ़ना शुरू हो जाता है, तो उसके कारण हमें शारीरिक रूप से कई प्रकार की अस्वस्थताएं और कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और मानसिक प्रभाव भी उसके होते हैं। यानी कि इन महाभूतों का संतुलन में बने रहना ही आरोग्य है। जब हमारे योगियों ने इस विषय को देखा समझा तो इन महाभूतों को संतुलन में लाने के लिए उन्होंने कई सारे अभ्यास योग के अंतर्गत दिए हैं। आसनों के अंतर्गत भी अभ्यास हैं, प्राणायाम के अंतर्गत भी हैं, षटकर्मों के अंतर्गत भी ऐसे अभ्यास मिलते हैं। लेकिन जब योग के अंतर्गत एक योगी प्रगति करता जाता है तो जब वो धारणा, ध्यान और समाधि की अवस्था में पहुंचता है तो वो पीछे के अभ्यासों को छोड़ देता है, और छोड़ना पड़ता है क्योंकि हमारे योगी लंबे लंबे समय तक ध्यान की स्थितियों में बैठे रहते तो वो दूसरे अभ्यास नहीं कर सकते थे, प्राणायाम, आसनों आदि के। तो हमारे योगियों ने पाया कि इस स्थिति में भी बैठे बैठे हम किस तरीके से अपने इन पांचों महाभूतों को संतुलन में रख सकते हैं। कुछ ऐसे अभ्यासों को समझा उन्होंने और उनको अग्रेषित भी किया और परंपरागत रूप से फिर वो आगे भी बढ़े। आपने कितने ही योगियों, तपस्वियों, सिद्धों को देखा होगा कि जब वो ध्यान की अवस्था में होते हैं तो वो विशेष प्रकार की हस्त मुद्राओं का अभ्यास साथ में कर रहे होते हैं। इससे क्या होता, दिन है, रात है, सर्दी है, गर्मी है, भूख है, प्यास है, इस प्रकार की स्थितियों को वो सहन करते। अब इन स्थितियों में वो कैसे फिर भी सम बने रहते और स्थिर बने रहते इन हस्त मुद्राओं के आधार पर, क्योंकि वो अपने शरीर के तत्वों को संतुलित रख लेते थे बैठे बैठे हस्त मुद्राओं का अभ्यास करके, और उसका फिर उनके शरीर पर कोई दुष्प्रभाव उस प्रकार की कठोर साधनाओं का नहीं होता था। तो ये ही कुछ अभ्यास आप समझें और ये समझें कि किस तरीके से ये मुद्राओं का पूरा विज्ञान है। इसके विषय में ही आज का हमारा ये मार्गदर्शन रहने वाला है। एकाग्रता पूर्वक अब आप इस विषय को समझें। यहां पर आप सबसे पहले ये समझ लें कि आपके हाथों की कौन सी उंगली कौन से महाभूत से संबंधित होती है। तो जो कनिष्ठा है ये जल तत्व से संबंधित है, अनामिका पृथ्वी तत्व से संबंधित है, मध्यमा आकाश तत्व से संबंधित है, तर्जनी वायु तत्व से संबंधित है और आपका अंगूठा अग्नि तत्व से संबंधित होता है। इस प्रकार से ये 5 महाभूत हो गए। अब इन महाभूतों को विशेष प्रकार की मुद्राओं में जब अलग अलग प्रकार से मिलाया जाता है तो ये महाभूत संतुलित होते हैं और सम होते हैं, यानी कि बढ़ा हुआ है या फिर घटा हुआ है वो अपनी एक सही अवस्था में आ जाता है। कई स्थानों पर इस प्रकार का भी वर्णन मिलता है कि अगर आप अपनी किसी उंगली को अंगूठे के अग्रभाग से मिलाते हैं तो वो तत्व सम होना शुरू हो जाता है। अंगूठे को किसी उंगली के मूल में मिलाते हैं तो वो तत्व बढ़ना शुरू हो जाता है जो उंगली का तत्व होता है। साथ ही अगर किसी उंगली को अंगूठे के पोर में, इसमें बीच में मिलाते हैं तो वही तत्व जो उंगली का तत्व है वो घटना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से भी कई स्थानों पर वर्णन मिलता है। लेकिन आप प्रमुख रूप से यह समझ लें कि हस्त मुद्राओं से इन तत्वों को घटाया, बढ़ाया और संतुलित किया जाता है। अब आपके मन में प्रश्न होगा कि ये कितनी देर में होता है, कितना समय लगता है। तो ऐसा समझे आपके 10 से 15 मिनट के अभ्यास में कोई भी मुद्रा अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है, और 45 मिनट के अभ्यास से जो तत्व है, जिस मुद्रा का हम जिस उद्देश्य से अभ्यास कर रहे हैं, वो तत्व, वो महाभूत सम होना शुरू हो जाता है, यानी कि अपनी सही स्थिति में आना शुरू हो जाता है। यानी कि 10 से 15 मिनट के अभ्यास से लाभ मिलेंगे और 45 मिनट का किसी भी मुद्रा का अभ्यास विशेष लाभ देने वाला होता है, ऐसा समझा जा सकता है। साथ ही जो ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा आदि के अभ्यास हैं जो कि ध्यान की अवस्थाओं में किए जाते हैं, इनको आप बहुत लंबा भी कर सकते हैं और बाकी की मुद्राओं को ये ही अवधि में 10 से 15 मिनट का अभ्यास या फिर अधिकतम 45 मिनट का अभ्यास इतना ही करना चाहिए, ऐसा आप समझें। साथ ही एक संकेत ये भी किया जाता है कि कभी भी आपको शिथिल मुद्राओं का नहीं, सक्रिय मुद्राओं का अभ्यास करना है। शिथिल मुद्रा यानी कि आपने अपनी उंगलियां मोड़ी हुई हैं, कमर आपने झुकाई हुई है, शरीर ढीला ढाला है, सजगता नहीं है, इस तरीके से मुद्राएं अपना पूरा काम नहीं कर पाती हैं। तो कोई भी मुद्रा हो उसमें सक्रिय होकर के ठीक तरीके से अभ्यास किया जाता है,
तभी वो पूरे लाभ देती है। तो यहां तक हमने इन मुद्राओं के सिद्धांत को और प्रमुख प्रमुख बातों को समझा। अब मैं आपके साथ 4 मुद्राओं के अभ्यास साझा कर रहा हूं जो आप अगर प्रतिदिन करते हैं तो बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे, और ये सभी के लिए, विद्यार्थी हो, चाहे कम आयु का हो, चाहे अधिक आयु का हो, चाहे वृद्ध हो, ये सभी के लिए उपयोगी हैं। तो अब आप इन मुद्राओं को समझें और ये भी समझें कि ये कैसे काम करती हैं। तो जब हस्त मुद्राओं की बात आती है तो आपके मन में एक छवि बनना स्वाभाविक है, क्योंकि आपने अक्सर योगियों को, तपस्वियों को इस मुद्रा में देखा होगा, और वो है ज्ञान मुद्रा। इस मुद्रा का ही अभ्यास योगी अपनी साधनाओं में ध्यान के लिए क्यों करते थे, इस बात को आप समझें। इस मुद्रा में हम वायु तत्व को, यानी कि जो हमारी तर्जनी है, उसको अंगूठे से मिलाते हैं। अंगूठा क्या है? अग्नि तत्व है। तर्जनी क्या है? वायु तत्व है। और जैसे कि आपसे हमने अभी साझा किया, जब आप इस उंगली को अंगूठे के अग्रभाग से मिलाते हैं और बाकी की 3 उंगलियों को सीधा रखते हैं, इस प्रकार की स्थिति बनती है, तो ये जो आपका वायु तत्व है ये सम होना शुरू हो जाता है। अगर वायु तत्व बढ़ा हुआ है तो संतुलित होना शुरू हो जाता है। अब अगर आपका वायु तत्व अधिक बढ़ता है तो वायु का कार्य होता है सक्रियता, सक्रियता लाती है आपके शरीर में। लेकिन अगर यही तत्व, वायु तत्व ही बहुत अधिक बढ़ जाएगा तो वो इतनी सक्रियता भी नहीं चाहिए, फिर वो चंचलता में बदल जाती है और ध्यान में मन नहीं लगता है। तो हमें वायु तत्व को सम रखना होगा। अब वायु तत्व लाता है चंचलता, सक्रियता नहीं लाता है। सक्रियता लाती है अग्नि। ये जो अग्नि तत्व है अंगूठे का, ये सक्रियता लेकर के आता है। तो जब आप वायु तत्व को अग्नि तत्व से यहाँ पे इस प्रकार से मिलाते हैं तो अंगूठे का जो तत्व है वो सम हुआ, तो आपको एक ऊर्जा मिली, और जो ये वायु तत्व है ये बढ़ा हुआ था, ये सही हो गया, सम हो गया, तो उससे चंचलता कम हो गई। इसीलिए योगी चंचलता को घटाने और शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को संतुलित करने के लिए इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा का अभ्यास अपनी ध्यान की अवस्थाओं में किया करते। और अब इस अवस्था को बना करके अपने घुटनों के ऊपर रखा और कमर को, गर्दन को सीधी करके आप ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं। गहरे सांस आप ले सकते हैं और इसी प्रकार से आप फिर बैठते हैं, और इससे निश्चित रूप से आपको बड़े बदलाव फिर देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको मानसिक स्थिरता चाहिए, आपको ऊर्जा चाहिए, चंचलता को कम करना है, आप ध्यान के अभ्यास करते हैं, उनमें आपको प्रगति नहीं मिल रही है, मन आपका बहुत भटकता है, तो इस ज्ञान मुद्रा को लगा करके आप अभ्यास करके देखें, आपको बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। ये हमारा पहला मुद्रा का अभ्यास हुआ। इसके बाद जो दूसरी मुद्रा है ये है प्राण मुद्रा। अब कौन व्यक्ति नहीं चाहता है कि वो ऊर्जावान हो, वो सक्रिय हो, वो बेहतर अनुभव करे, पूरे शरीर में एक बल का संचार जैसे हो गया, ऊर्जा का संचार हो गया, इस प्रकार का अनुभव कौन नहीं करना चाहता, कौन सुस्त रहना चाहता है। तो जो ये प्राण मुद्रा है ये आपके शरीर में प्राण के इस संचार को ही बढ़ाती है और बेहतर करती है। अब करना क्या है, जो ये हमारा अंगूठा है यानी अग्नि तत्व है, इसको हम जल तत्व से और पृथ्वी तत्व से इस प्रकार से मिलाते हैं, और बाकी की ये 2 उंगलियां हमारी हैं, इनको हमें सीधा रखना है। इस तरीके से दोनों हाथों से इस मुद्रा का अभ्यास करना होता है। अब ये जो हमारा पृथ्वी तत्व है, जब ये अधिक बढ़ता है तो शरीर में क्या आती है? जड़ता। पृथ्वी तत्व बहुत बढ़ेगा तो जड़ता आएगी, और जब पृथ्वी के साथ जल तत्व बढ़ता है तो ये भी अवरोधक का काम करता है प्राण के। तो जब हम प्राण मुद्रा इस प्रकार से लगा करके और इसको घुटनों पे रख के कमर गर्दन सीधी करके बैठ के अभ्यास करते हैं तो ये पूरे शरीर में प्राण के संचार को बेहतर करती है, उपयोगी रहती है। साथ ही जो आपकी प्राण वायु होती है, 5 प्राण होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, ये 5 प्राण होते हैं। जो इनमें से प्राण होता है वो आपके कंठ से लेकर के और पूरे जो आपका छाती का क्षेत्र है, हृदय क्षेत्र है, इसमें कार्य करता है। तो इस प्राण मुद्रा के अभ्यास से प्राण वायु संतुलित होती है। तो अगर किसी को लंग्स की समस्या है, लंग्स का इन्फेक्शन है कोई, या फिर अस्थमा की समस्या है, या फिर हृदय से संबंधित विकार हैं, या फिर किसी व्यक्ति को कंठ से संबंधित समस्या है, गला बैठता है, थायराइड की समस्या है, उन सभी समस्याओं में भी ये जो प्राण मुद्रा का अभ्यास है ये आपके लिए अच्छा काम करेगा। इस प्रकार समझें, ये हमारी दूसरी मुद्रा हुई, इसको आप कर सकते हैं। तीसरे स्थान पर जो हमारी मुद्रा है ये है हाकिनी मुद्रा।
और विद्यार्थियों के लिए तो इसे बड़ा ही उत्तम, बड़ा ही उपयोगी कहा गया है, सर्वोत्तम कहा गया है एक तरीके से समझें। इस मुद्रा में हम क्या करते हैं, हम अपने पांचों महाभूत को संतुलन में लेकर के आते हैं। इस तरीके से अपने हाथ के उंगलियों को और अंगूठे के भी अग्रभाग को इस तरीके से मिला लेना है। देख लें, अब कई लोग क्या करते हैं इस तरीके से, यानी कि पूरी जो उनकी उंगली का आगे का भाग होता है उसको पूरे को मिलाते हैं। ये ठीक नहीं है। जो आपकी उंगलियों का अग्रभाग है, यहां पर बहुत सारी नर्व एंडिंग भी होती हैं जो सीधी आपके दिमाग से जुड़ी हुई होती हैं। तो जब आप इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो जो आपके नर्व सेल्स हैं वो भी बेहतर होने शुरू हो जाते हैं और बहुत अच्छा प्रभाव न्यूरॉन्स के ऊपर भी पड़ता है। तो इस तरीके से इस मुद्रा को लगाना है और इसको अपने हृदय चक्र के सामने इस तरीके से रखें, या फिर आप उंगलियों को नीचे कर लें, अंगूठे को ऊपर, और इस तरीके से अपने पैरों के ऊपर एक सहारा लेते हुए भी इस मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान क्या रखना है विशेष कि इस मुद्रा में सांस धीमी और गहरी चलती रहनी चाहिए, और जो सजगता है वो अगर आप दोनों अपनी भुहों के मध्य में, जहां पर हम टीका लगाते हैं, जो भ्रूमध्य का स्थान है, यहां पर अपनी सजगता को अगर आप इस मुद्रा के साथ साथ बनाए रखते हैं तो ये और तेजी से और सुंदर लाभ देने वाला अभ्यास हो जाता है। तो हमारे विद्यार्थियों के लिए या जो व्यक्ति दिमागी कार्य बहुत करते हैं उनके लिए हाकिनी मुद्रा का प्रतिदिन अभ्यास करना विशेष उपयोगी रहेगा, ये ऐसा आप समझें। अब इससे आगे हम अपनी अंतिम मुद्रा की ओर बढ़ते हैं, जो है अपान मुद्रा। जैसे कि इसके नाम से ही इंगित होता है कि ये आपके शरीर की अपान वायु के ऊपर कार्य करती है। जो अपान वायु है इसका कार्य क्या होता है, इसका कार्य है निष्कासन, यानी कि मलों का निष्कासन शरीर से करना, ये इसका कार्य है। तो नाभि से नीचे ये जो अपान वायु है ये कार्य करती है, और जो आप यूरिन पास करते हैं, स्टूल पास करते हैं, ये अपान वायु के कारण ही हो पाता है। अब जब ये अपान वायु असंतुलित होती है तो आपको यूरिन से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, और आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या भी बड़ी रह सकती है। बार बार ये समस्या आपको बनी रह सकती है। तो अपान मुद्रा के अभ्यास से ये सारी समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। करना कैसे है, आपको अपनी मध्य की जो ये दो उंगलियां हैं, जो आपके रिंग फिंगर है और मिडिल फिंगर है, इसके अग्रभाग को, दोनों उंगलियों के अग्रभाग को और अंगूठे के अग्रभाग को ऐसे मिलाना है, और इन दो उंगलियों को आपको सीधा इस तरीके से रखना है, और उसके बाद इस तरीके से आपको कमर गर्दन सीधी करके यहाँ पर बैठना है और इस मुद्रा का अभ्यास करना है। यहाँ पर जो ये मध्य की उंगली है ये आकाश तत्व से संबंधित होती है। तो जो आकाश तत्व की कमी पड़ती है आपके शरीर में, कब पड़ती है, जब आपके शरीर में टॉक्सिन्स इकट्ठा होंगे, आंतें आपकी जो आकाश तत्व है उसको बहुत अधिक धारण करती हैं, तो आंतें जब मलों से भर जाएंगी तो आकाश तत्व कम हो जाएगा। तो इस मुद्रा के अभ्यास से अपान वायु सक्रिय होकर के शरीर की गंदगी साफ होगी और आकाश तत्व के शरीर में वृद्धि होगी, और जितना आकाश तत्व आपके शरीर में बढ़ता है उतनी ही आपको ऊर्जा अनुभव होती है और आप हल्का, लाइट और अच्छा अनुभव करते हैं, दिमागी भार भी समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो अपान मुद्रा है आपके लिए काम करेगी। साथ ही अगर किसी को ब्लोटिंग की समस्या रहती है, गैस की समस्या बहुत रहती है, उसमें भी ये अच्छा काम करती है, ऐसा आप समझें। तो इस प्रकार से कमर गर्दन सीधी करके इस मुद्रा का अभ्यास आपको करना है। तो अपेक्षा है कि ये जो हमने आपको बात कही ये आपको ठीक से समझ आई होगी, और कहीं ना कहीं आपको ये भी समझ आया होगा कि ये मुद्राएं काम कैसे करती हैं। देखिए, यूं तो ये विषय जो है और अधिक विस्तृत है, लेकिन संक्षेप में जितना कुछ हमने आपको बताने की कोशिश की वो आप अगर समझ लेते हैं तो आपको इस विषय की फिर भी काफ़ी स्पष्टता हो गई होगी, और आप इसको समझ करके अगर अभ्यास करते हैं तो अन्य लाभ भी आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। तो आज के लिए मुद्राओं पर ये संक्षिप्त हमारा मार्गदर्शन था। अगर आपको और जिज्ञासा है तो कमेंट के माध्यम से साझा करें, हम भविष्य में भी मुद्राओं पर और प्रकाश डालेंगे। तो आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन, भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।